बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करेंगे, क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास 9 एनसीईआरटी में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, इसका होगा क्या, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। इंट्रोडक्शन भी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा, एक्सरसाइज भी फुल करवाऊंगा। ठीक है, इसके नीचे आपके पास इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर स्टार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से होता है जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। नंबर कई टाइप के होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर से निकलते हैं। ठीक है, कई टाइप के नंबर्स होते हैं, सारे के सारे वो किससे निकलते हैं, रियल नंबर से निकलते हैं। कहने का मतलब है रियल नंबर में आपके पास दो टाइप के नंबर आते हैं, या तो वो डेसिमल वाले होंगे, विद डेसिमल होंगे, या तो वो विदाउट डेसिमल होंगे। कैसे होंगे, विदाउट। विदाउट डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3 अप टू सोन जितने मर्जी लिखते जाओ। और सेम एज माइनस में भी होंगे, विदाउट डेसिमल तो माइनस में भी हो सकते हैं। तो -3 अप टू सोन कितने भी या इस साइड नंबर हो सकते हैं आपके पास। अब डेसिमल वाले नंबर मैं पार्टीशन कर देता हूं, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बना देते हैं। अब विद डेसिमल में 3 टाइप के नंबर आते हैं। विद डेसिमल में 3 टाइप के नंबर आते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, लेकिन एक ही नंबर दोबारा रिपीट कर रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। अब देखो, हर नंबर मैंने बोला रियल नंबर से ही निकलता है। अगर आप चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ो तो नंबर्स के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहां से देखो नंबर उठाओ, ये 1 से लेके ये वाले, इन जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं ना, इनको सबसे पहले ये चीज लिखना, विदाउट डेसिमल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल सारे नंबर इंटीजर होते हैं। अब चेक करो, इसमें नेगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। INTE, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब वो 1 से लेके जो आगे को जा रहे हैं, 1 से आगे को जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो नेगेटिव की साइड आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको, नेगेटिव इंटीजर। तो 0 तो रह गया, फिर 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 खुद में एक इंटीजर है। क्या बोलते हैं उसको, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। अब आपको ये बात समझ में आई, रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को जो नंबर आते हैं विदाउट डेसिमल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स भी कई पार्ट में डिवाइड है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, अब आगे फिर जाओगे आप। अब पॉजिटिव इंटीजर को पकड़ रहा हूं मैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर बोलते हो। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलते हैं आप, नेचुरल नंबर भी बोलते हो। अब आप देखो, जीरो सेम इसी लाइन में 0 भी मैच कर लो। जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, आप लोग उनको क्या बोलते हो, होल नंबर बोलते हो। क्या बोल देते हैं उनको, होल नंबर बोलते हो, अगर उसमें 0 भी ऐड हो जाए। अगर नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाए, 0 भी ऐड हो जाए और पॉजिटिव भी ऐड हो जाए, फिर तो बता ही दिया क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। विदाउट डेसिमल वाला पार्ट इजी है समझने के लिए। ठीक, अब आ जाओ किस पे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब टर्म्स लिख देता हूं, कुछ भी मान लो, 1.2 मान लो, इसको कितना मान लो, 1.14 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब सेम है, इसको कितना मान लो, 1.1 2 3 4 5 6 7, कोई रिपीट ना खत्म हो रहा है ना नंबर रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। अब आप टर्मिनेटिंग से ये बात समझ तो रहे ही हो कि एक नंबर, कोई नंबर जिसका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब, मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या लिखूं यहाँ पे, 5/2 लिख दूं, 5/2 लिख दिया। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो कितना आएगा, 2.5 लिखोगे आप। आपसे अगर मैं पूछूं 2.5 कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका आंसर 5 के बाद खत्म हो गया, पूरा पूरा आंसर आ गया। इसलिए इन ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, जिनकी डिविजिबल खत्म हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद सुनो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये नंबर रिपीट कर रहा है, 1 4 1 4 1 4 नंबर रिपीट कर रहा है। अब एक और नंबर्स निकल के आएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप लोग P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब ये बात याद रखना, P एंड Q दोनों इंटीजर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। कहने का मतलब है आप लोग ऐसा नहीं लिख पाओगे, ऐसा नहीं लिख पाओगे कि 2.5 अपॉन में 8.5। पॉइंट वाले नंबर नहीं चलेंगे, विदाउट डेसिमल नंबर चलेंगे P बाय Q की फॉर्म में। बात समझ में आया? ठीक है ना। अब P बाय Q फॉर्म में P इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्यों? इतनी बात तो पता होगी, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है? इन्फिनिटी आ जाता है। बात समझ में आई इतनी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, इररेशनल। इसका मैं पोर्शन इधर लेके जा रहा हूं थोड़ा सा। क्या आ गया? इररेशनल। इररेशनल नंबर्स। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। कहने का मतलब इररेशनल नंबर और इजी समझाओ। और इजी का मतलब है अंडर रूट 2। अंडर रूट के अंदर नंबर आने वाले कैसे होते हैं? नंबर इररेशनल नंबर होते हैं। अंडर रूट 5। तो क्या एक आपके मन में क्या उठा? क्वेश्चन उठा। वो क्वेश्चन है क्या? सर क्या अंडर रूट 4 भी हमारे पास क्या है? इररेशनल है? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी, ये लिख लेना साइड में, यहां पे लिख लेना, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इररेशनल नहीं होते। कभी भी क्या नहीं होते? इररेशनल नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इररेशनल नहीं होते। कहने का मतलब अगर अंडर रूट 9, सर अंडर रूट 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर है 3, तो 3 क्या है? इररेशनल नंबर नहीं है। कौन सा है? रैशनल नंबर है। अगर मैं अब नेक्स्ट एक बात पूछूं कि क्या आप हर एक इंटीजर को, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर है। कैसे सर? ये देखो, मान लो 1 1 लिख दिया, तो 1 तो सर P बाई Q की फॉर्म में नहीं आया। नहीं, कैसे नहीं आया? अपॉन में 1 लगा दो, कोई दिक्कत है? तो P बाई Q फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? 2 बाय 1 आ सकता है, 3 बाय 1 आ सकता है, 4 बाय 1 आ सकता है। लिखते जाओ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेगेटिव के लिए भी आता है यही चीज, -3/1, -2/1, कुछ भी बोलो, -4/1। तो जीरो की बात तो कर ही नहीं रहे हम लोग। क्या जीरो भी हमारे पास रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि आप जीरो को भी ऐसे लिख सकते हो 0/1। ये भी हो सकता है 0/2, ये भी हो सकता है 0/3। जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी बात लिख लेना, कहीं पे कॉपी पे चिपका लेना। क्या? जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो भी एक क्या है? रैशनल नंबर है जी। ठीक, अब आपकी यहां से कितने सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां से नेचुरल नंबर भी पता लगे कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके, मतलब कहने का 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, सेम होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके 1 से 2 से 3 से अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर नंबर आने वाले, अंडर रूट के अंदर नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं, बशर्ते वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इररेशनल नहीं, रैशनल हो सकता है। देखो, मान लो 4 आ गया,
4 का अंडर 2 आ गया तो 2/1 क्या होता है? रैशनल नंबर। अगर नहीं तो फिर आप क्या बोल सकते हो? नेचुरल नंबर भी आ जाएगा सर। ठीक है। इससे उल्टी स्टेटमेंट अगर मैं पूछूं, क्या एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर? एक और क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर? बोलो, बोल के देखना जरा एक बार, क्या आंसर आ सकता है? एवरी रैशनल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? आंसर आएगा नो। एग्जाम्पल दे दूं 2/5। अगर Q नीचे वाला बड़ा हो गया, अगर Q बड़ा हो गया P से, तो आपका आंसर कस में चला जाएगा? पॉइंट में चला जाएगा आपका आंसर। कहां चला जाएगा आपका आंसर? अगर पॉइंट में आंसर चला गया आपका, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वो इंटीजर रहेगा ही नहीं। पॉइंट्स में अगर चला गया तो वो इंटीजर रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? तो ये है हमारा, इतना सा कंसेप्ट है इस नंबर सिस्टम का। इंट्रोडक्शन इतना ही है। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा आपको, इसके एग्जांपल्स करवाता हूं और उसके बाद करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। ठीक है। एग्जांपल्स के बाद करते हैं एक्सरसाइज। नोट कर लो अच्छी तरह इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। 2 नंबर रह गए हैं मेरे, 2 नंबर रह गए हैं। कौन कौन से बताना चाहता हूं मैं? एक बताना चाहता हूं तुम लोगों को प्राइम नंबर, और एक बताना क्या चाहता हूं, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से जाए और 1 से जाए। ठीक है, ये लिख देते हैं, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। एग्जाम्पल 2, 5, 7, 3 भी है, 9 नहीं है, 11। ये सारे के सारे क्या है, आगे चलते जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक। नेक्स्ट, को प्राइम, जिनका एचसीएफ, हिंदी में लिखना है इसको, जिनका एचसीएफ कितना है, 1 के इक्वल हो। अगर तुम लोगों का एचसीएफ 1 है तो वो नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। बात याद रहेगी? ठीक है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द एग्जांपल। ये है जो मैंने अभी बेसिक पढ़ाया पीछे सारा का सारा, उसका निचोड़ यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अब क्या बोला उन्होंने, एग्जांपल है तुम लोगों के दोनों एक्सरसाइज में है, सॉरी एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी फॉलो करो या फिर सीबीएसई की कोई भी बुक फॉलो करो, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन नजर आएंगे ही आएंगे। फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 3/5। अब कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी वे बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपके स्कूलिंग मार्क्स में, जो स्कूलिंग वाले टीचर्स चेक करते हैं, उसमें आपका नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, इसको 2/5 को लिख लो, ठीक है, और 3/5 को लिख लो। अब मोस्टली ट्रिक तब लगाते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अब अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो चेक करो बनेगा कितना, 2/5 और 3/5 सेम बनेगा। अब 2 से करोगे तो 4 इधर, 6 इधर। 4 और 6 के बीच में गैप क्या 5 का है? नहीं है। चलो आगे, 3 रखोगे, 6 और 9 क्या गैप है? नहीं है। सेम आप यहाँ पे 5 तक रखोगे, कुछ नहीं बनेगा। अगर आप 6/6 करोगे तो चेक करो यहाँ पे कितना बना, 12, और यहाँ पे बना 30, और यहाँ पे कितना बन गया, इंटू 6, ये कितना बन गया, 18/30। 12 से लेके 18 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर बन जाएंगे? हाँ जी सर, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। उन्होंने इनके बीच में बोला था, इनके बीच में, ना कि इनको इंक्लूड करना है, तो इसलिए आपका आंसर ये रहेगा 13 से लेके 17/30 तक। इजी अप्रोच। नेक्स्ट एक बार वीडियो पॉज करो और आप इस बार खुद करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो डिनोमिनेटर मैं तो करवा ही दूंगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। 2/5 लिख लिया, 3/4 लिख लिया। स्कूलिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा इसका, अगर इस मेथड से करोगे तो। 2/5 इंटू में अब डिनोमिनेटर सेम करना है,
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 से कर दो, जिससे नीचे कर रहे हो ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। तो बात कहाँ पे खड़ी हो गई, 8/20 पे, और ये 15/20 पे। अब निकालना जरा, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, ये आ गए आपके इसकी भी रैशनल नंबर। ये एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, जिसके सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। नोट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ डू एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इज 0 अ रैशनल नंबर। जहां तक मेरे को अभी भी याद है, यहां पे लिखा था कहीं पे 0 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे लिखवाया था इंट्रोडक्शन में ही, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आंसर देखो, आंसर कितना इजी तरीके से तुम लोग दे सकते हो जिसने इंट्रोडक्शन ही देख ली। इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, सबसे पहले तो यही बोलोगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। यस 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है। अब कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? वी कैन राइट 0 in the form of p upon q is। इनको लिख के दिखा दो, इनको बता दो जरा कि तुम लोगों ने चीजें। अब क्या कर दो, इनको लिख के दिखाओ, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 अप टू सो ऑन। आप जितने मर्जी लिखते जाओ, बात एक ही है, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। आपने इसको p by q की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ये है पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, नोट करो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कैसे करना है, दूसरा क्वेश्चन भी तुम लोग करो खुद, तीसरा क्वेश्चन भी खुद करो। वीडियो को पॉज करो, फिर खुद करो, करवाओ तो मैं दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने अभी एग्जांपल में क्वेश्चन करवाया, 6 रैशनल नंबर यहाँ पे फाइंड करने, मैंने 5 वाला करवाया, यहाँ पे 5 वाला भी। अब देखो आप बोलोगे सर ये रैशनल खुद ही नहीं है, अभी फिर तुम लोग फिर फंसोगे। क्यों? मैंने क्या बोला था, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। कैसे सर? लो 3/1, 4/1 बन गया रैशनल। अब रैशनल का अब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिखने, इनके बीच के। अब देखो आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 और कितना आएगा 24, 18 से 24, ये खुद ही 6 है, इसके बीच में 6 कैसे आएंगे? नहीं आएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? ये कितना आया 21/7, और ये कितना आया 28/7। अब आप खुद ही एक दिमाग लगा लो, क्या 21 से लेके 28 के बीच में 6 नंबर नहीं आएंगे? आएंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। बोलो पूरे 6 के 6 नंबर फिट हो गए कि नहीं हो गए? अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। 6 से क्यों नहीं कर सकते ये भी देख लो फिर एक बार। देखो ये आ गया 18/6 आएगा, और इसका कितना आएगा 24/6। ये हानिकारक है। क्यों? देखो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। बोलो कितने रैशनल नंबर आए? 5 ही आए। इन्होंने कितने पूछे थे? 6। ये क्वेश्चन गलत कर देगी टीचर, 5 नहीं, उसने 6 पूछे तो 6 ही निकालो। अब इसमें पूछ रखे हैं 5, अब इसमें पूछ रखे हैं 5, 3/5 लिखो यहाँ पे, 4/5 लिखो यहाँ पे। अब 3 को 4 से 6 से कर दो। क्यों? यहाँ पे 18 बनेगा, वहां पे 24 बनेगा। इनके बीच में तो आ ही जाएंगे कि नहीं आएंगे? 18 से 24 होता है, तो बीच में तो आ ही जाएंगे 5 इसके। कितना आया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 में यही तो बात कर रहा था। ये देखो क्वेश्चन, और ये भी देखो क्वेश्चन। यहाँ पे 7 से करना पड़ा, बीच में 6 चाहिए थे, यहाँ पे 6 से ही काम चल गया, क्योंकि हमें इसके बीच में नंबर ही 5 चाहिए। 3, 2, 5 रैशनल नंबर मैंने इसके बीच में भी लिख दिए। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में
ये स्टेटमेंट्स लिखवाई थी वही आप लोगों को दोबारा से एक्सरसाइज में पूछ ली है, ठीक है। क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है। एक लाइन लिखवाई थी मैंने साइड में इंटीजर्स की, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे क्या था, -1 लगा लो, -2 लगा लो, -3 लगा लो, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता था, ठीक। अब नेचुरल नंबर क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर क्या था, 0 भी मिक्सअप हो गया। अब उसने बोला क्या होल नंबर ही नेचुरल नंबर है। देखो, जो होल नंबर तो बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर क्या है, छोटा है। तो यस एवरी, यहां पे बोल सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बिकॉज, अब मैं रीजन भी दे देता हूं, बिकॉज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ जीरो इंटीजर, ऐसा बोल सकता हूं, 0 इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली होते क्या है, नेचुरल नंबर। यही तो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी बात समझ में आई। ये रहा पहले का एक्सप्लेनेशन। दूसरे का चेक कर लो जरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो 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 नो, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर कहां नेगेटिव होता है। नो, फॉल्स लिखते हैं ना, यस लिख दिया मैंने, यहाँ पे ट्रू लिख देना, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में पूछी है कहानी। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, फॉल्स आ गया। फॉल्स रीजन भी दे देता हूं, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कैसे, रैशनल नंबर p बाई क्यू होते हैं। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है, ये लो लिख दिया मैंने 5/8। बता दो मेरे को जरा ये कौन सा नंबर है होल नंबर, में देखता हूं कैसे बनता है। ये तो डेसिमल में जाएगा, नहीं बात बनेगी, तो होल नंबर तो नहीं होता। तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, फॉल्स, बिकॉज 2/8, छोड़ो, हाँ 2/8 इज नॉट अ होल नंबर। कोई भी एग्जांपल लिख देना, 3/7 लिख देना। p बाई क्यू रैशनल तो है, लेकिन होल नहीं है। यही बात इन्होंने पूछी थी। ये था मेरा सेशन आज का, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन भी करवाया, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि आप अपने नोट्स बनाओगे तो बेटर है, ठीक है। मैं तो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।